ये अगर आप साल हिंदुस्तान में देखें तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मुसलमानों को, कश्मीरियों को, दलित को, सिखों को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, जो उनके सामने आ रहा है वो उनका जो जो उनकी एक मिलिटेंट थॉट, उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आपको बाद में बताएं कि हम भी क्या कर रहे हैं। डू यू सी एनी ऑफ दिस इमेजेस ऑफ इन पाकिस्तान कि यहां पे क्रिश्चियंस को स्टेट की तरफ से, हिंदुओं को, सिखों को स्टेट की तरफ से कोई प्रोसिक्यूशन की जा रही है? दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, अनफॉर्चुनेट। एंड द सेकंड इज, ये सुनिए मिलिट्री को भी क्या करती आ रही। जी चलाइए। बदकिस्मती है कि ये है प्रोफेशनल फौज है, पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पता नहीं कहां से इनको जो सा है ये संदूर याद आ गया है। जान छोड़ दो अपनी फौज की, इसको प्रोफेशनल फौज बनने दो। बट दिस इज वेरी डेंजरस। अभी आप इनकी ये साल गुजरा है, आप जाएं इनके टीवी चैनल्स पे एंड यू वॉच, वो एक लाइन से सर्विंग ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में बैठा के जो सा उनकी इंटरव्यू ले लेके वो मार के हक, वो क्या अपना वैसे संदूर जो उनका है, उस संदूर के ऊपर कहानियां सुनवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। पूरा 1 घंटा वही कहानी सुना के चले गए हो। और आगे बढ़ो ना। हम तो तुम्हें कह रहे हैं कि हमने पिछली कहानी तो दुनिया ने सुन ली, आगे बताओ पूरा साल क्या करते रहो। ना कुछ बताने को है, ना कुछ कहने को है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। बट हमें अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ताला करे कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है, इससे हमें जो सा है, ये जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको जो सा है अल्लाह ताला उसको इस रीजन से और मिलिटराइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल थॉट है उससे बचा के रखें। एंड इसीलिए आपको मैंने कहा था कि इसके अगेंस्ट जो स्टेबिलिटी है इन द रीजन, वो कौन दे रहा है? वो पाकिस्तान दे रहा है। बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्व ड्रिवन, मिलिटेंट पॉलिटिकल थॉट which has become a danger for everyone. Next, आगे देखिएगा, that is the terrorism. I have put in front of you month-wise the counter-terrorism kinetics since May 2025, so that you can see the Indian-sponsored terrorism किस तरह पाकिस्तान में की गई and how the events dictated them. जब मई 2025 में मार्का हक में they were given the lesson of their life and they had to move forward, तो उन्होंने क्या किया? They fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Marka Haq. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorists killed, and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. अगर आप देखें तो ये अक्टूबर के महीने तक, क्योंकि अक्टूबर इज सिग्निफिकेंट, अक्टूबर में हमने जो ये बेस ऑफ ऑपरेशन हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में, जो तालिबान कंट्रोल रजीम के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके हैं उनको, तो हमने पहली बार वहाँ पे उनको टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हिट किया। एंड वंस वी डिड दैट, तो आप ये देखें कि उसके बाद द नंबर ऑफ द टेररिस्ट किल्ड वेंट अप and the number of incidents average came down. तो थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई, because there is a direct link between the base of operation and the terrorism. क्योंकि हमने आपको बार बार सबके बात है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है।